टॉपिक लेकर आया आप लोग के लिए मैं बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग कौन से कचरा जो हॉस्पिटल में रहता है, लैब में रहता है, कौन सा कचरा कौन से कलर के डस्टबिन में डालना चाहिए, स्टेप क्या होती है बायोमेडिकल वेस्ट की, स्टेप हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाऊंगा, दोनों भाषाओं में नोट्स देने वाला हूँ। स्टार्ट करते गए आज का वीडियो। देखो सबसे पहले समझना हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट एक्चुअल में क्या होता है, देखो हॉस्पिटल वेस्ट जनरेट ड्यूरिंग दी, क्या आता है जो हॉस्पिटल जो वेस्ट होता है वो जनरेट होता है, कब होता है, ट्रीटमेंट डायग्नोसिस एंड मेडिकल रिसर्च। जब पेशेंट को देखा जाता है, जब उसे ट्रीटमेंट किया जाता है तब, और जब हम कुछ काम करते रहते हैं हॉस्पिटल में, ड्रेसिंग करते हैं, तब बहुत सारा कचरा जनरेट होता है। जैसे सिरिंज हुआ, कांच की चीज़ें हुई, और टिश्यू हुए, खून हुआ, ब्लीडिंग हुई, बहुत सारी चीज़ें होती है। इनको हमें अलग अलग डस्टबिन में डालना होता है, ठीक है। मरीज का इलाज के समय या उसके डायग्नोसिस करते समय या मेडिकल रिसर्च करते समय जो कचरा उत्पन्न होता है उसे मेडिकल वेस्ट कहते हैं। हम लोग उसे क्या बोलते हैं, मेडिकल वेस्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, मेडिकल वेस्ट प्रोग्राम वाज फर्स्टली डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में गाइस पूछा गया है कि जो वेस्ट जो कचरा था इसको सही ढंग से कौन से कचरा कौन से डिब्बे में डालना है, ये रूल किसने दिया था, किसने डेवलप किया था। तो सर्वप्रथम मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। जो मिनिस्ट्री एंड इन्वायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट थे उन्होंने सबसे पहले ये वाला जो रूल है, ये वाला रूल उन्होंने दिया था गाइस, ठीक है, ठीक है। मेडिकल वेस्ट प्रोग्राम सर्वप्रथम मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट द्वारा दिया गया था। ये चीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना। नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं। अब हम लोग समझते हैं वेस्ट जो स्टेजेस क्या होती है, वेस्ट मैनेजमेंट की कितनी स्टेप बताई गई है। देखो एक होती है सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन में ही सारे आते हैं। सेग्रीगेशन में क्या होता है, कचरा उत्पन्न होता है। कचरा उत्पन्न होने का क्या मतलब हुआ, हम जब काम करते हैं हॉस्पिटल में तब कचरा उत्पन्न होता है, बनता है, उस कचरे को हमको कौन से डिब्बे में डालना होता है, ये सारी चीज़ें आती है सेग्रीगेशन में। नेक्स्ट आता है कलेक्शन एंड स्टोरेज। अब जो हमने जो डिब्बों में कचरा डाला है उसको कलेक्ट करना है हमको, ठीक है। उसको कलेक्ट करके हमको स्टोर करना है, ठीक है। क्योंकि जब तक उसको ना जो कंटामिनेटेड जो पार्ट है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड नहीं किया जाएगा, खत्म नहीं किया जाएगा उस कचरे को, तब तक तो हमको स्टोर करके रखना पड़ेगा। उसको बोलते हैं स्टोरेज। नेक्स्ट होता है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब कुछ कचरा ऐसा होता है जो हमें हॉस्पिटल से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तो उसे सही ढंग से पैक करना, पैकेजिंग करना और ट्रांसपोर्ट करना। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट, उसको कैसे ट्रीट करके ख़त्म करना है कचरे को, वो और डिस्पोजल में भी वही प्रोसेस होती है, ख़त्म करने की प्रोसेस, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस है गाइस, सेग्रीगेशन, कलेक्शन एंड स्टोरेज, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेजेस है। आपसे यदि कोई पूछी जाए तो याद रखना कि ये सारी स्टेजेस है जो फॉलो की जाती है हमारे हॉस्पिटल में जो वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। इसके बाद में डायरेक्टली सीधा बढ़ता हूँ, हमको डिस्कस करना है कि कौन सा कचरे को किस कलर के डिब्बे में डाला जाता है, ये चीज़ हमको देखना है। सबसे पहले सेग्रीगेशन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बोलना है जो सेग्रीगेशन होता है या बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की प्रथम प्रक्रिया होती है। इसमें अलग अलग कलर के डिब्बे दिए हुए, ये कलर के डिब्बे हम लोग हॉस्पिटल में यूज करते हैं, ठीक है। इन दिस स्टेप मेडिकल वेस्ट इज डिफ्रेंशिएट और सेपरेट। बोलना है कि ये जो सेग्रीगेशन की प्रक्रिया है इसमें अलग अलग मेडिकल वेस्ट को अलग अलग सेपरेट किया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है। सेग्रीगेट का मतलब होता है गाइस अलग अलग कचरे को अलग अलग डिब्बे के अंदर सेग्रीगेट कर देना, सेपरेट कर देना, सेपरेशन कर देना, ठीक है। वो एक ही बात है। जल्दी से आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आता है सबसे पहले हमारा येलो बिन, यानी कि येलो कलर का, पीले कलर का डिब्बा जो हॉस्पिटल में होता है, ये किस काम के लिए होता है, देखो जरा। ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट, शरीर के अंग और ऊतक जितने भी गाइस, ये चीज़ ध्यान रखना, एनाटोमिकल वेस्ट निकलते। जैसे कि क्या हुआ कि कटिंग करी, किसी की सर्जरी हुई, किसी की सर्जरी के बाद उसकी किडनी निकाल दी, किडनी काट के निकाल दी, ठीक है, किडनी बाहर निकाल दी खराब थी तो, लीवर बाहर निकाल दिया, या कोई बोन बाहर निकाल दी, हड्डी टूट गई, किसी की उंगली कट गई, उंगली बाहर निकल गई, वो इन सब वेस्ट को हम लोग पीले कलर के डिब्बे में डालते हैं, ठीक है। इसके अलावा
ब्लीडिंग, खून वगैरह निकला है वो भी इसी डिब्बे में हम लोग डालते हैं, ठीक है। और हमने किसी खून को पोंछा है वो भी इसी डिब्बे में डालते हैं, ठीक है। कोई पट्टी वगैरह हमने चेंज करी है हॉस्पिटल में वो भी इसी डिब्बे में डालते हैं। हमने कॉटन स्वेब, जो मरीज का जो खून निकाला है, ब्लड निकाला है, उस ब्लड में से जो ब्लड को पूछते हैं ना वो कॉटन से, वो कॉटन भी इसी डिब्बे में डाली जाती है, ठीक है। देखो आगे, ड्रेसिंग एंड बैंडेज, जो ड्रेसिंग हम लोग करते हैं मरीज को वो, और जो बैंडेज जो रहती है ना मरीज को हम लोग बैंडेज अप्लाई करते हैं, वो बैंडेज वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डालते हैं। ब्लड बैग, जितने भी ब्लड, अब मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में हम लोग काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम करते समय क्या वो ब्लड बैग निकलते, किसी को ए पॉजिटिव ब्लड चढ़ा है, किसी को बी पॉजिटिव ब्लड चला है, तो उस ब्लड को चढ़ने के बाद जो ब्लड का जो खाली जो पैक होता है उसको हम लोग पीले कलर के डिब्बे में डालते इसी में। और एक्सपायर्ड मेडिसिन, यदि कोई दवाई या खराब हो गई हो तो खराब दवाइयों को भी इसी डिब्बे में डाला जाता है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। केमिकल वेस्ट, जितने भी हमारे केमिकल वेस्ट निकलते हैं ना गाइस, केमिकल वेस्ट निकला है, उन सारे जितने भी केमिकल वेस्ट होते हैं खराब हो जाते हैं उसको भी इसी में डिब्बे में डाला जाता है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। येलो कलर का डिब्बा इस तरह से दिखाई देता है। ह्यूमन, इसमें क्या क्या डाला जाता है एक बार रिपीट कर देता हूँ। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जितने खून वगैरह टिश्यू बॉडी का, चमड़ी पुमड़ी जो भी निकली हो सारी चीज़ें को इसी में डाला जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो कॉटन फोटन है, जो खून वगैरह साफ किया है वो भी इसी डिब्बे में डालेंगे। ड्रेसिंग की है वो भी इसी डिब्बे में डालेंगे, ठीक है। कॉटन ब्लड साफ करा है वो भी इसी डिब्बे में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्लड बैग जो निकला है वो भी इसी डिब्बे, मतलब खून से जुड़ी हुई चीजें सारी इसी डिब्बे में डाली जाती। क्लियर है? जल्दी से फटाफट एक स्क्रीनशॉट मार लो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट आता है हमारा रेड बिन, लाल कलर का डिब्बा। अब ये लाल कलर के डिब्बे में आप क्या क्या डालते हो जरा देखो। ट्यूब एंड आईवी सेट, ट्यूब और आईवी सेट, इसके अंदर आप क्या क्या डालोगे, ट्यूब डालोगे और आईवी सेट, जो आप हॉस्पिटल में जो बोतल के अंदर जो नली लगती है ना, ट्यूब और आईवी सेट लगता है वो इसमें डालते हैं। इसके अलावा और कुछ प्लास्टिक का आइटम हो, जैसे प्लास्टिक की बोतल हुई वो भी इसी डिब्बे में डालते हो, ठीक है। यूज बैग और कैथेटर, ठीक है, यूरिन कैथेटर और बैग, जो मरीज जो हॉस्पिटल में भर्ती देखे आपने, उसको कभी कभी यूरिन कैथेटर लगाना पड़ता है, तो यूरिन जो कैथेटर रहते हैं उसकी जो नलियाँ रहती है, वो बैग रहते हैं यूरिन जिसमें इकट्ठी होती है, वो सारे, मतलब हॉस्पिटल के अंदर जितने भी प्लास्टिक के सामान है सब सामानों को इसी लाल कलर के डिब्बे में डाला जाता है। इतनी चीज का आप लोग ध्यान रखना। और ग्लव्स, हैंड ग्लव्स हुए, हाथों के जो ग्लव्स होते हैं ना, वो ये क्वेश्चन डबल स्टार मार्क कर लेना कि जो हैंड ग्लव्स होते हैं वो कौन से कलर के डिब्बे में डाले जाते हैं, यानी कि जो हाथ में जो हम ग्लव्स पहनते हैं वो डिब्बों को वो कचरों को याद रखना, लाल कलर के इस वाले डिब्बे में डाले जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, आईवी प्लास्टिक बोतल। देखो आईवी प्लास्टिक बोतल, जो प्लास्टिक की जो बोतलें होती है ना जो हम पेशेंट को लगाते हैं, वो बोतल भी इसी लाल कलर के डिब्बे में, मतलब मैंने तो आपको सिंपल बता दिया कि भैया जो भी हम हॉस्पिटल में प्लास्टिक का आइटम निकलता है ना वो सारा प्लास्टिक का आइटम इसमें डालते हैं, ठीक है। अब ऐसा मत करना है कि जो वो भी प्लास्टिक की होती है, जो मरीज को खून चढ़ाते हैं वो प्लास्टिक की रहती है तो उसको इसमें डाल दो, नहीं भैया, वो एनाटॉमिकल वेस्ट में जाएगा, ठीक है। यानी कि उसमें खून वगैरह है तो खून वगैरह वाली चीजें अलग जाती है, ठीक है। सिरिंज विदाउट नीडल, हाँ, जो सिरिंज होती है पूरी नीडल होती है, सुई होती है, उस इंजेक्शन में से हम सुई हटा देंगे, यानी कि लोहे वाला पार्ट, जो आगे का स्टील वाला पार्ट है, तीखा पार्ट है, नुकीला पार्ट है, धारदार पार्ट है, उसको निकाल दो, बचा हुआ प्लास्टिक का भाग इसमें डाला जाता है। और आपने देखा भी होगा हॉस्पिटल में सिरिंज को यूज करने के बाद आजकल कट करते हैं, सिरिंज कटर आता है, ठीक है, तो तुरंत कट करके फिर हम लोग उसको रख देते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी सिरिंज वगैरह होती है सब इसी में जाती है, पर बिना नीडल के, नीडल के साथ में इसमें नहीं डालना है आपको, ठीक है। स्पेसिमेन कंटेनर, हाँ, स्पेसिमेन कंटेनर क्या होता है भैया, स्पेसिमेन कंटेनर जैसे यूरिन का गोल कंटेनर आता है वो भी इसी में डालना है। जो हमने ब्लड सैंपल कलेक्ट किया है उस ब्लड सैंपल कलेक्शन वाले को भी इसी में डालना है, ठीक है। जो भी कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर जो हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं वो इसी में डाला जाता है।
ऑल प्लास्टिक, जितनी मतलब सिंपल मैंने लिख दिया ऑल प्लास्टिक आइटम जो भी हॉस्पिटल के अंदर हम लोग, लैब के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, ड्रेसिंग रूम के अंदर, ओटी के अंदर, जिस जिस चीज़ में हम लोग प्लास्टिक का हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, उन प्लास्टिक का वेस्ट को हम लोग लाल कलर के डिब्बे में डालते हैं। जल्दी से फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया गाइज आपने, आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ से। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। जो रेड कलर का डिब्बा होता है, इसमें आईवी ट्यूब वगैरह, प्लास्टिक का आइटम, यूरिन बैग, कैथेटर वगैरह, ग्लव्स वगैरह, प्लास्टिक की बोतल, सिरिंज वेस्ट विदाउट नीडल वाली, स्पेसिमेन कंटेनर वगैरह, सभी प्लास्टिक की चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा होता है नीले कलर का डिब्बा, यानी कि ब्लू बिन। अब इसमें क्या डाला जाता है? ग्लास ट्यूब, कांच की ट्यूब डाली जाती है। ग्लास स्लाइड, जो हम लोग लैब में स्लाइड यूज करते हैं ना कांच की, वो भी इसी में डालते हैं हम लोग। फ्लास्क के जो कांच के होते हैं, मेजरिंग फ्लास्क, बीकर वगैरह होते हैं कांच के, आपने देखे हो मग्गे जैसे। इसके अलावा ऑल ग्लासवेयर, जितने भी ग्लासवेयर होते हैं, ग्लास के जो आइटम होते हैं, कांच से जुड़ी हुई चीजें जितनी भी होती है इसी में डालते हैं। अच्छा, आजकल जो आपकी NSRL वगैरह रहती है ना, ये भी प्लास्टिक की बोतल में कम आती है, ये आजकल ज़्यादा कांच के बोतलों में आती है। तो वो जो कांच की जो बोतल होती है ना, वो कांच की बोतलें हम लोग इसमें डालते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि आप उसको उस वाले में डाल दोगे, दूसरे डिब्बे में डाल दोगे। इसके पहले रेड वाला देखा था, उसमें रेड वाले डिब्बे में प्लास्टिक का आइटम, इसमें कांच का आइटम। तो याद रखना, जितने भी कांच के सामान होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बेकार चीज़ें होती है, वेस्ट होता है, कांच से रिलेटेड इसी में डालते हैं। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। क्लियर है? ये चीज समझ में आया आपको? ग्लास ट्यूब होती है, ग्लास स्लाइड होती है, फ्लास्क होता है, बीकर होता है, जितने भी कांच के सामान होते हैं इसमें डाला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा सफेद कलर का डिब्बा, वाइट बिन। इट इज लीक प्रूफ बिन। ये क्या होता है? ये भैया लीक प्रूफ का मतलब होता है हवा पैक होता है, इसमें हवा नहीं जाती है अंदर। ठीक है, इसमें क्या डालते हैं? सुई, जितने भी धारदार चीजें होती है ना, नुकीली चीजें इसी में डालते हैं। जैसे सुई, नीडल हुई हमारी, ऑल ब्लेड वगैरह हुई, सर्जिकल ब्लेड हुई, इसी में डालेंगे। ऑल शार्प आइटम, यानी कि सभी धारदार वस्तु, जितनी भी धारदार वस्तु है, सारी चीजें हम लोग इसी में डालते हैं। ठीक है, ये लीक प्रूफ होता है, पैक रहता है, ताकि इन जो आइटम को है ना, इनके अंदर जंग ना लगे, और उन नीडल को, सिरिंज को रिसाइकल करके अगेन वी कैन यूज। ठीक है, आए समझ में? जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट और लास्ट, ग्रीन बीन, हरे कलर का डिब्बा। देखो भैया, इट इज यूज फॉर द ऑल टाइप ऑफ किचन वेस्ट, यानी कि हमें खाने पीने से जुड़ी हुई सारी वस्तुएं इसमें डालते हैं। अब इसमें भी दो तरह के डिब्बे आ गए आजकल। ड्राई वेट अलग होता है, ड्राई वेस्ट वाला अलग होता है, यानी कि गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। हरे कलर के भी दो डिब्बे होते हैं, एक सूखे कचरे का डिब्बा अलग, गीले का अलग। यानी कि खाने पीने का गीला सामान अलग डालना है, कागज, पन्नी, पतरी सब अलग डालना है आपको, ऐसे कलर की यूज होती है। ठीक है, जितने भी आपके खाने से जो हॉस्पिटल में आप लोग यूज करते हो, आपने फ्रूटी लाए हो, फ्रूटी पी ली, पीने के बाद जो बचा डिब्बा, उसको आप लोग हरे कलर के डिब्बे में डालना है। तो जितने भी किचन वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, सारी चीज इसमें डालते हैं। बट ये भी दो टाइप से होते हैं, सूखा कचरा और गीला कचरा।